हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, दो, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, तीन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला प्रश्न है, चार, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, पाँच, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, छः, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? इसका करेक्ट आंसर है बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, सात, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। अगला प्रश्न है, आठ, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, अधिकार परिचय रिट। अगला प्रश्न है, नौ, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका करेक्ट आंसर है ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, 10, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भारत की संसद। अगला प्रश्न है, 11, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? इसका करेक्ट आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है डी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, 13, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, संचित निधि। अगला प्रश्न है, 14, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है भाग 5। अगला प्रश्न है, 15, संविधान के व्याख्याकार और रक्षक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, 16, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? इसका करेक्ट आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, 17, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका करेक्ट आंसर है ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगला प्रश्न है, 18, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, 19, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे है? इसका करेक्ट आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, 20, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है डी, कानूनों की संवैधानिक
वैधता का पुनरीक्षण। अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ए फतिमा बीबी। अगला प्रश्न है 22। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है बी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 23। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है 24। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है डी अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है 25। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 26। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लिया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? इसका करेक्ट आंसर है बी न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। अगला प्रश्न है 27। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर है सी संसद। अगला प्रश्न है 28। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त में से कोई भी। अगला प्रश्न है 29। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 30। ये लास्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी हीरालाल जे कानिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।